हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमें एक रेजिस्टेंस नेटवर्क दे रखा है जिसके टर्मिनल के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड्स, आप सर्किट देख लीजिए और मैं चाहूँगा पहले आप इसे अपने से ट्राई करिए, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिए। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर इसके सॉल्यूशन की, तो ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप डायरेक्टली है ना, कोई भी कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं कर पाओगे, ना सीरीज़ का लगेगा ना पैरेलल का लगेगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है ना। हर एक रेजिस्टेंस एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो फ्रेंड्स, ऐसे सर्किट में क्या किया जाता है, ऐसे सर्किट में सिमेट्री है ना, सिमेट्री ऑब्जर्व की जाती है कि वेदर देयर इज एनी सिमेट्री और नॉट। तो फ्रेंड्स, हमने दो तरह की सिमेट्री पढ़ रखी हैं, एक फोल्डिंग सिमेट्री और एक मिरर सिमेट्री। तो फ्रेंड्स, फोल्डिंग सिमेट्री क्या होती है? फोल्डिंग सिमेट्री में हम चेक करते हैं कि जैसे यहाँ पर ए और बी है ना, ए और बी हॉरिजॉन्टली दे रखे हैं, तो हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके चेक करते हैं कि क्या ऊपर और नीचे सर्किट सिमेट्रिक है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ फोल्डिंग सिमेट्री नहीं बैठेगी, क्योंकि अगर आप ए और बी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो उसके अक्रॉस कोई सिमेट्री नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर मैं ए और बी को है ना बाइसेक्ट करने, ए बी लाइन को बाइसेक्ट करने वाली एक सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करूँ, है ना, परपेंडिकुलर या वर्टिकल जैसे भी आप समझना है समझ लो, है ना, ड्रॉ करूँ, तो वहाँ पे हमें एक सिमेट्री दिखती है ना, कि लेफ्ट और राइट नेटवर्क जो है वो सिमेट्रिक है। तो फ्रेंड्स, इस तरह की जो सिमेट्री होती है उसको हम मिरर सिमेट्री बोलते हैं, और मिरर सिमेट्री में हम क्या करते हैं कि एक टर्मिनल से करंट को एंटर कराते हैं और दूसरे टर्मिनल से करंट को एग्जिट कराते हैं। जिस टर्मिनल पे हम करंट को एंटर करा रहे हैं वहाँ पे हम करंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देखो, मैंने आई करंट एंटर कराई फिर तीन ब्रांचेज हैं, तीनों में मैंने डिफरेंट करंट जो है, डिफरेंट आई रिपीट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स, इसको आप है ना माइंड करिए कि तीनों ब्रांचेज में मैंने डिफरेंट कराई, करंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूट कराई, I1, I2 और I3, क्योंकि तीनों का रेजिस्टेंस हमें नहीं पता है आगे के कि रेजिस्टेंस क्या है, तो इसीलिए तीनों में अलग अलग करंट डिस्ट्रीब्यूट कराई। अब फ्रेंड्स, क्योंकि ये मिरर सिमेट्री है, तो जिस तरह से यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसी तरह से राइट में एक्यूमुलेशन होगा। तो यहाँ पे I3 गई है तो यहाँ पे I3 आएगी, यहाँ पे I2 गई है तो यहाँ पे I2 आएगी, यहाँ से I1 गई है तो यहाँ पे I1 आएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने करंट डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तो ये I2 यहाँ से चली, यहाँ पहुँची, ये I2 यहाँ पे आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर भी ये I2 ही रही होगी, यहाँ पर भी ये I2 ही रही होगी। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखो, अगर थोड़ी भी करंट ऊपर गई होती है ना, अगर थोड़ी सी भी करंट ऊपर गई होती तो ये करंट यहाँ पर I2 नहीं आ पाती। इसका मतलब ये हुआ कि करंट ऊपर नहीं गई है, और अगर ये बात आपको ऐसे नहीं समझ में आ रही है तो आप ये जो करंट I3 जा रही है ना, ये करंट I3 जा रही है यहाँ पे, इसको आप फर्दर रीडिस्ट्रीब्यूट करो, इसको आप बोलो I4 और इसको आप बोलो I5 बोला, I4 बोला, तो जिस तरह से यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुई है उसी तरह से यहाँ पे एक्यूमुलेट होगी। तो यहाँ पे ये क्या है, I4, और यहाँ पर ये क्या है, I5 एक्यूमुलेट हुई, और ये I3 ये I3। अब देखो, ये I5 आई, ये I5 यहाँ पहुँची
और यह I5 यहाँ पहुँच गई है ना, यहाँ पर भी पहुँची। इसका मतलब यह हुआ कि I5 जो है वो यहाँ पर नहीं आई है, I5 यहाँ पर नहीं आई है। ये I5 यहाँ से ऐसे आके ऐसे चली गई है और ये I2 यहाँ से ऐसे आके ऐसे चली गई है। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पर ऐसा है, अगर ऐसा है तो क्या हम इन दोनों ब्रांचेस को, ऊपर वाली दोनों ब्रांचेस को आइसोलेट नहीं कर सकते हैं नीचे वाली दोनों ब्रांचेस से? बिल्कुल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम इक्विवेलेंट सर्किट में यही कर रहे हैं, हम ऊपर वाली दो ब्रांचेस को आइसोलेट कर रहे हैं नीचे वाली दो ब्रांचेस के साथ। तो आइसोलेट कर दिया, ये आर पहले से अलग थे, ये आर वैसे का वैसा रह गया। ये आर इनको सीरीज़ में थे पहले से, ये आर पहले से सीरीज़ में थे, केवल इनका चक्कर फंस रहा था तो हमने रिजॉल्व कर लिया। अब फ्रेंड्स ये सर्किट सीरीज और पैरेलल नेटवर्क्स में दिखने लगा, तो हम इसको सीरीज और पैरेलल के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर लेंगे। तो ये आर और ये आर कितना हो जाएगा? 2R। ये आर दोनों मिलकर कितना हो जाएंगे? 2R। ये 2R किस में है? पैरेलल में है। तो टोटल कितना हो जाएगा इसका नेटवर्क का वैल्यू? R। इसी तरह से ये आर सीरीज में तो कितना हो गया? 2R। ये आर सीरीज में तो कितना हो गया? 2R। टोटल वैल्यू कितनी हो गई? दोनों पैरेलल में है, कितनी वैल्यू हो गई? R। तो R ये 5R जो है ये सीरीज में है, तो इन दोनों R को मिला के एक 2R बना लिया, इस R को मिला के एक R बना, और ये दोनों R को मिला के 2R बना, और ये तो R है पैरेलल में ऊपर वाले नेटवर्क के। तो 5R इन पैरेलल विद R, तो 5R इन पैरेलल विद R अगर है तो उसका इक्विवेलेंट आता है 5R/6। तो इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा A और B के अक्रॉस वो आएगा 5R/6 ओम। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम मिरर सिमेट्री को यूज़ करके सर्किट को रिजॉल्व करते हैं। ऑल राइट फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।